तो Realme ने अपना Realme 6 Pro लॉन्च कर दिया गया है और उम्मीद से देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। मेरे को लगता है कि आप लोगों ने अभी तक सभी लोगों की अनबॉक्सिंग देख ली होगी और प्राइस वगैरह भी पता चल गया होगा। अगर नहीं पता तो प्राइस बता देता हूँ आपको। Realme 6 का कीमत स्टार्ट हो रही है 1299 से, लगभग 13,000 से लेके जा रहा है 16,000 तक। और Realme 6 Pro देखा जाए तो उसकी कीमत हो रही है 17,000 से, यानी कि Poco X2 16,000 में मिल रहा था ना, ये 17,000 से इसकी कीमत स्टार्ट हो रही है, फिर 18,000 और 19,000 तक जा रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बारे में मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगी आखिर Realme 6 सीरीज के पीछे Realme की प्लानिंग है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। वैसे खास बात तो ये है कि जो पोको के जो हेड है, आप लोगों को पता है सी मनमोहन, उनका जो ट्विटर अकाउंट है ना, वो Realme ने एक्चुअली में ब्लॉक कर दिया। वो क्या कर रहे थे, Realme को हमेशा जैसे जैसे Realme कोई नई चीज अनवील कर रहा था ना, उसको ट्विटर पे क्रिटिसाइज कर रहा था और ये बता रहा था कि हमारा फोन बेटर है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि 4300 mAh की बजाय उनके फोन में मिलते 4500 mAh की बैटरी। Realme 6 Pro में स्नैपड्रैगन 720G है तो स्नैपड्रैगन 730G देते हैं। इनके फोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देते हैं। इनके फोन में 64 सैमसंग का सेंसर है, उनके फोन में 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर है, जिसकी क्वालिटी ऑब्वियसली उससे ज्यादा बेटर है। और देखा जाए तो यहाँ से Realme से उम्मीद थी कि 15,000 के प्राइस पॉइंट को कुछ कमाल दिखाएगी, लेकिन वो हमें कमाल देखने को नहीं मिला। देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या रहता है। वैसे अगर बात करें इनके फीचर्स के बारे में तो कुछ फीचर्स मैं आपको चलो बता देता हूँ। सामने की तरफ पहले Realme 6 की बात करते हैं। इसके अंदर आपको सामने की तरफ एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का। डिजाइन में इन्होंने चेंजेस करे, गोरिल्ला ग्लास को इंप्लीमेंट किया आगे पीछे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाया, ये कुछ अच्छी चीजें करी है। पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर डाला है Realme 6 में। वैसे 6 Pro में 720G डाला है और इस बात से कंफर्म हो जाता है कि G90T से बेटर स्नैपड्रैगन 720G है और 720G से भी बेटर है स्नैपड्रैगन 730G। ये बात क्लियर हो जाती है, कंफर्म हो जाती है। लेकिन 720G में आपको नेविक का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का खुद का GPS है। और आप अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मेन चैनल पे एक्सप्लेन करके वीडियो बना दे, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ सकता है इसके अंदर, मतलब एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन है, तो वो भी हम चाहो तो बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बात की जाए तो Realme 6 एक अच्छा फोन लगा देखने में, लेकिन जब प्राइसिंग आई और स्टार्टिंग जो प्राइस उन्होंने 1299 से स्टार्ट कर रहा है तो वो थोड़ा सा कम लगा। मेरे को लगता है कि 13,000 की बजाय 12,000 या 11,000 से इसकी कीमत स्टार्ट होती ना तो काफी ज्यादा कमाल हो जाता। ऐसे ही वहीं बात करें Realme 6 Pro की, तो Realme 6 Pro में भी आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, LCD वाला साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डुअल पंच होल कैमरास है। लेकिन अच्छी बात यह कि वाइड एंगल सेल्फी दे रहा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। मतलब वाइड एंगल सेल्फी मेरे ख्याल से एक जो पोर्ट्रेट डेप्थ के लिए जो सेल्फी ली जाती है ना, उससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि वाइड एंगल का यूज करके आप ग्रुप सेल्फी या फिर कहूँ ग्रुप भी ले सकते हैं। इसके साथ ही 64 मेगापिक्सल कैमरा और 2x टेलीफोटो जूम लेंस दिया है, अल्ट्रा वाइड एंगल और एक डेप्थ सेंसर। वहां पे उन्होंने दूसरा सेंसर टेलीफोटो Realme 6 में उन्होंने टेलीफोटो जूम लेंस को नहीं डाला, ना ही Poco X2 में आपको टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता है, और ये काफी अच्छी चीज करी। वैसे आप लोग को बात बता देना चाहता हूँ, टेलीफोटो जूम लेंस का जो इंप्लीमेंटेशन होता है ना फोन में, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशल लेंसेज को इंप्लीमेंट करना होता है, इसलिए ज्यादातर कंपनी उसे अवॉइड करती है। और क्या आप लोगों को पता है कि 20,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर सबसे पहले टेलीफोटो जूम लेंस कौन लेके आया था? वो भी Xiaomi थी। Mi A1 के साथ आपको टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिला था, लेकिन उसे बनाना पाना महंगा था, इसलिए आगे चलकर Xiaomi ने भी टेलीफोटो जूम लेंस हटा के डेप्थ सेंसर देना चालू कर दिया। वैसे देखा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है आपको Realme 6 Pro में जो चीज मिल रही है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ों में आगे गया Realme 6 Pro, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि Poco X2 से उम्मीद थी, मतलब कि Poco X2 को टक्कर देगा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भले ही ये फीचर दे, लेकिन Poco X2 कम से कम प्राइसिंग में टक्कर दे दे, ये चीज़ मेरे को लग रही थी, और ये चीज़ मिसिंग हो गई Realme की तरफ से। और देखते कि आखिर पीछे का रीज़न क्या, आखिर उन्होंने प्राइस जो बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमेशा ही रहता था कि 13-14,000 से हमेशा कीमत स्टार्ट करते थे, लेकिन इस बार Realme 6 Pro की कीमत उन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दी 17,000 से, कुछ ज़्यादा ही कर दिया। क्योंकि ऑब्वियसली देखा तो 1,000 रुपये कम में पोको आ रहा है, मतलब बात आपकी सही हो जाती है। अगर आपको सच में एक अच्छा फ़ोन खरीदना है तो पोको की तरफ मतलब कंपटीशन है ही नहीं, मतलब पोको तो उसको सीधे उड़ा के रख देगा, सीधी बात है। मतलब अभी के समय में वन ऑफ द बेस्ट फोन हो जाता है पोको, बाकी आगे देखते क्या रहता है। वैसे Realme 6 भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और Realme 6 के साथ मतलब चलो उसकी कीमत उन्होंने 13,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट को ले लेते, जहाँ पे 4GB रैम 64GB वाला है, तो 13,000 रुपये में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। मतलब अभी तक हमने सोचा नहीं था कि 15,000 से कम आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। थैंक्स टू पोको 120 हर्ट्ज हमें पहले देखने को मिल गया, अब Realme की कारण हमें 13,000 के प्राइस पॉइंट पर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इस प्राइस पॉइंट पर 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा भी लिया है, और G90T जैसा प्रोसेसर जो कि गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि आपको Redmi Note 8 Pro में देखने को मिल रहा था, उसकी भी एंट्री हो गई।
ये कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली। और ऑब्वियसली हमने एक्सपेक्ट किया था Realme 6 में शायद 20 वॉट की वूक है, तो अच्छी बात किया उन्होंने 30 वॉट की वूक फ्लैश चार्जिंग दे दी। ये भी काफ़ी बढ़िया काम किया। बस देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या रहता है। मतलब प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीज़ें सही करी इन्होंने और कुछ चीज़ें इसमें फर्स्ट है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं लगता अगर इसकी कीमत थोड़ी सी कम होती, 1000-2000 रुपये कम होती, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर चीज़ हो जाती। क्योंकि इससे पहले अगर हम Redmi Note लाइनअप की देखें ना, तो Redmi Note लाइनअप का सबसे सही बात जो है ना वो ये थी कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब Redmi Note सीरीज जब से स्टार्ट हुई ना तब से उन्होंने मिनिमम जो स्टार्टिंग प्राइस है ना वो 10,000 रुपीज़ रखा। वो हमेशा वो मैच करता है, चाहे Redmi Note 3 का स्टार्टिंग प्राइस 10,000 हो, Redmi Note 4 का 10,000 हो, Redmi Note 5, Note 6, Note 8, अपकमिंग Note 9 में भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबका जो बेस स्टार्टिंग प्राइस है ना वो 10,000 कॉन्स्टेंट रखा। इसलिए हमेशा जब कोई पूछता था कि बेस्ट फोन अंडर 10,000 तो पहले हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता था, Redmi Note, क्योंकि वो 10,000 से 1 रुपये कम है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ करी थी। और उसके साथ ही Redmi Note जो प्रो सीरीज है उसे 15,000 से कम में रखा, तो ये भी काफ़ी बढ़िया काम किया था। और 15 से 20,000 में ठीक 16,000 के स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट पे वो लोग अपना पोको ले आए, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। देखते हैं कि इसके साथ एग्जैक्टली क्या कहानी रहती है। दोनों के बीच में जो घमासान है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाले। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि Realme 6 ऑब्वियसली फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मतलब फ़ोन अच्छा है। 13,000 रुपीज़ का एक बार को रिकमेंड किया जा सकता है। 6 Pro में कुछ फीचर्स अच्छे हैं, स्पेशली वाइड एंगल लेंस और आपको जो टेलीफोटो जूम लेंस मिलता है वो। उसके अलावा देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा लगता है। अगर Realme 6 Pro की कीमत भी अगर Poco X2 से 1,000 कम होती, यानी 15,000 रुपये होती और तब वो ये फीचर प्रोवाइड कर रहा होता, तो एक बार सोचता कि 1,000 रुपये दे के 90 हर्ट्ज का 120 मिल रहा है, चलो उससे अच्छा तो हम यही ले लेते हैं। मतलब एक समझ में आता है। लेकिन आप 1,000 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हो। तो अगर आपको वाइड एंगल सेल्फी और टेलीफोटो जूम लेंस की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली Realme 6 Pro एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ओवरऑल Poco X2 एक अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल के लिए Realme 6 13,000 में आज के समय में बेस्ट फ़ोन है। आने वाले समय का पता नहीं, क्योंकि लग रहा है कि अगले हफ्ते मतलब ऑब्वियसली 12 मार्च को Redmi Note सीरीज़ भी आने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले तक अभी तो ये बेस्ट फ़ोन है। और वैसे देखा जाए तो ठीक एक दिन पहले 11 मार्च को ये लोग अपनी पहली सेल कर रहे हैं और डेफिनेटली फ्लैश सेल होने वाली है। लेकिन फिर भी देखते हैं एग्जैक्टली कहानी क्या रहती है। खैर ये बात होगी। इसके साथ ही Realme ने अपना Realme Band लॉन्च किया है। और Realme Band देखा है तो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बैंड है। मतलब P60 डस्ट एंड वाटर असिस्टेंट देखने को मिल रहा है, हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिल रहा है, स्लीप ट्रैकिंग देखने को मिल रही है, ब्लूटूथ 4.2 देखने को मिल रहा है, 90 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, क्रिकेट मोड देखने को मिल रहा है, फिटनेस वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कुछ कमियां मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको टच बटन देखने को मिल रहा है, टच स्क्रीन नहीं है। मतलब कि टच बटन है और टच स्क्रीन नहीं है। शायद यही कारण है कि इसकी जो कीमत है वो 1,500 रुपीज़ रखी गई है। और जो कुछ बेसिक कंट्रोल्स होते हैं ना, जैसे म्यूजिक वगैरह चेंज करना, कुछ चीज़ें वहाँ पे उसमें थोड़ी बहुत कमी है। वैसे एग्जैक्टली इसके बारे में मतलब ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकता क्योंकि इसे ऑब्वियसली यूज़ नहीं किया है। लेकिन किसी को अगर फिटनेस बैंड की कैटेगरी में अगर एंटर होना है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस है। और इवन वो भी फीचर अच्छा लगा कि आप एक बैंड का एक स्ट्रैप हटा दो तो एक USB पोर्ट मिलेगा और उसे किसी भी USB पोर्ट में घुसा दो, यानी कि लैपटॉप, पावर बैंक, चार्जर कहीं भी घुसा लो तो आप चार्ज कर सकते हो। एक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। मेरे को लगता है कि 1,500 रुपीज़ में एक काफ़ी डिसेंट बाय हो सकता है। मतलब कि जो चीज़ आप एक नॉर्मल फिटनेस ट्रैकर से एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ चीज़ उसमें अच्छी करी है और 1,500 रुपीज़ में कलर बैंड के साथ एक अच्छा ऑप्शन कह सकता हूँ। फिर भी देखते कि एग्जैक्टली Mi Band 4 जो आया उससे बेटर होता है या फिर ऐसा नहीं हो कि Xiaomi इसको compete करने के लिए अपना Mi Band 4i ले आए। क्योंकि ऑब्वियसली जो उनकी i सीरीज़ होती है Mi Band की वो एक सस्ता वर्जन होता है। अभी हमने 3i देखा था, इसके बाद जब 4 आएगा तो उसके साथ compete करेगा, यानी कि Mi Band 4i हो सकता है। ठीक है, देखते हैं एग्जैक्टली क्या रहता है। वैसे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। 1,500 रुपये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट। और ये देख के लग रहा है कि जो Realme है ना वो धीरे धीरे जो अपना जो IoT वाला जो प्लेटफॉर्म है ना उसके ऊपर मूव कर रही है। इसके साथ ही हमें ये भी हिंट मिला कि Realme TV भी आने वाला है, Realme स्पीकर्स आने वाले, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉइस इनेबल्ड, आपको जो गूगल असिस्टेंट और जो Alexa इनेबल्ड स्पीकर्स होते हैं वो शायद देखने को मिल जाए। और इसी के साथ ही जो Realme लिंक ऐप है ना उसको भी लाइव कर दिया इस बार उन्होंने। खैर ये बात इनके बारे में होगी। चलिए बात करते हैं Redmi Note 9 Pro के बारे में। एक्चुअली मैं Redmi Note 9 Pro के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली और ये देख के लगता है कि शायद से Snapdragon 720G हो सकता है आपको देखने को मिल जाए Redmi Note 9 Pro के अंदर। और Redmi Note 9 Pro में 9 से 12 का काफ़ी ज़्यादा बड़ा जिक्र है, तो हो सकता है कि 9x12 यानी कि 108 MP कैमरा की एंट्री करा दे Xiaomi। वैसे Redmi Note 9 से मतलब मेरी उम्मीद यह है कि जो बेस वर्जन होगा Redmi Note 9 सीरीज़ का वो 10,000 से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम वर्जन 16,000, 17,000, 18,000 तक भी जा सकता है। लेकिन कीमत वो एक ऐसी रखेंगे, ऐसी चूज़ करेंगे कि जो मिनिमम प्राइस है ना वो इसकी ऑब्वियसली Realme 6 और Realme 6 Pro दोनों से कम रहे, क्योंकि दोनों से लड़ना है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ धमाका
करने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें पता चली कि इस बार आपको Redmi Note 9 सीरीज में कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है जो आज से पहले हमने इस प्राइस सेगमेंट में मतलब देखी नहीं थी। क्योंकि ऑब्वियसली Redmi को भी पता है कि अगर वो 16,000 के ऊपर जाते या फिर 15 से 16 की रेंज में अगर वो एंटर करते हैं तो डायरेक्टली कंपीट करेंगे पोको के साथ। अब पोको यार उनका एक सौतेला भाई या फिर इंटरनली सगा भाई, जो भी कहना चाहूँ वो कह सकते हो। मतलब मैं कह सकता हूँ जो पोको है ना वो रियलमी के पीछे पड़ा है, Redmi के पीछे नहीं पड़ा। अब Xiaomi को पता है कि उन्होंने पोको के साथ क्या कर दिया, अब उन्हें पता है कि Redmi के साथ क्या करना है, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ खेलने वाले हैं। और एक र्यूमर ये बता रहा है कि शायद से आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाए, लेकिन इतना मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ स्नैपड्रैगन 720G आने वाला है Redmi Note 9 Pro में, जैसे को Realme 6 Pro में देखने को मिला, लेकिन इसकी कीमत कम हो सकती है Realme 6 Pro के कंपैरिजन में। बाकी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, अगले हफ्ते 12 मार्च है तभी हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद ऐसी कर सकते हैं कि पोको के अंदर जो कुछ चीज़ें देखने को मिली शायद वैसी ही चीज़ आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि होल पंच डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, शायद हमें 27 वॉट का चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाए। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है Redmi Note 9 सीरीज़। बाकी आप लोग देखना चाहोगे कोई ऐसा वीडियो जहाँ पे मैं इवोल्यूशन बताऊँ कि Redmi Note कहाँ से चालू हुआ और एग्जैक्टली कहाँ तक पहुँचा। वैसे एक फन फैक्ट बता देना चाहता हूँ, जो पहला जो Redmi Note इंडिया में आया था ना, वो 1 या 2 सेल ही बिका था इंडिया में, उसके बाद उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, फिर उसका एक दूसरा वर्जन लेके आए थे। वैसे इसके ऊपर भी काम चल रहा है, तो आप अगले हफ्ते तक वेट कर सकते हैं। पर Redmi Note 9 को आ जाने दो, फिर हम उसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। क्या है, Redmi Note 9 से निकल के बात करते हैं OnePlus 8 के ऊपर, क्योंकि OnePlus 8 की जो प्राइसिंग वगैरह के जो इन्फॉर्मेशन है ना वो तो मतलब थोड़ी ज़्यादा ही होने वाली, 50,000 के ऊपर जाएगा, आप मान के रखो, सस्ता नहीं होने वाला। क्योंकि इस बार आपको कुछ कमाल के फीचर्स देखने को मिलने वाले, जैसे 50 वॉट की सुपर वॉप चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, यहाँ तक कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की एंट्री होने वाली OnePlus 8 Pro के अंदर, और आपको होल पंच डिस्प्ले कैमरा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और जो MEMC टेक्नोलॉजी होती है ना उसका इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग को पता है MEMC क्या होता है? मोशन एस्टिमेशन, मोशन कंपेंसेशन, जिससे किसी भी 24 FPS की वीडियो को 60 FPS 120 FPS बना दिया जाता है। क्या उसका भी इंप्लीमेंटेशन OnePlus 8 Pro में होगा, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा OIS सपोर्ट के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हो सकता है इस बार आपको IP रेटिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें देखने को मिल जाए। और वहीं बात करें इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो इतना हमें कुछ कंफर्म पता चला है कि 14 अप्रैल को इसका लॉन्च हो सकता है, यानी कि अगले महीने इसका लॉन्च है 14 अप्रैल को। अब देखते हैं कि इसका जो लॉन्च है वो दूसरी कंपनीज की तरह ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है। वैसे मेरे को लगता है कि लॉन्च इवेंट नहीं करेंगे, शायद वो ऑनलाइन ही रखेंगे, क्योंकि अभी जैसी स्थिति चल रही है। लेकिन इसके बाद देखा है तो इसके अंदर आपको 5G वगैरह भी देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली OnePlus का फ़ोन हर बार थोड़ा ज़्यादा महंगा होता हुआ जा रहा है, तो इस बार इसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, OnePlus 8 Pro कीमत 50-55 हज़ार के ऊपर जा सकती है। जो OnePlus 8 होगा, जो कि OnePlus 8 Pro से थोड़े कम फीचर लेके आएगा, जैसे हो सकता है उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज की जगह 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिले, और हो सकता है उसमें कोई वायरलेस चार्जिंग देखने को ना मिले। तो वो जो फ़ोन आएगा ना, तो उसकी जो कीमत है ना, मेरे को लग रहा है वो 40-50 हज़ार के बीच होगी, और जो 30-40 हज़ार का जो गैप है ना, वहाँ पे OnePlus 8 Lite आएगा। वैसे मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी कुछ OnePlus की प्लानिंग कि अभी वो अपना OnePlus 8 और 8 Pro लाएंगे, जो कि लॉन्च करेंगे वो 14 मार्च को, और उसके बाद अराउंड जून जुलाई तक वो अपना OnePlus 8 Lite लेके आएंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया ना, OnePlus 8 Lite में Dimensity 1000 चिप देखने को मिलने वाली है, और उसके साथ उसकी एंट्री हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि Dimensity 1000 के साथ वो सिर्फ 4G वर्जन को ही लॉन्च करे, जो कि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली फोकस किया जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली उसकी कीमत 30,000 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है, क्योंकि 30,000 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा स्वीट स्पॉट है। अगर 30,000 रुपीज़ में OnePlus 8 Lite आता है तो क्या आप लोग लोगे? वैसे जो पहले लग रहा था ना कि एक मिड रेंज फोन आएगा 20-25 हज़ार में, ऐसा नहीं होने वाला, 30 हज़ार के आसपास इसकी कीमत रहेगी। लेकिन अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलेगा, तो ये कुछ अच्छी बात है जो आपको OnePlus 8 Lite के साथ देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए OnePlus 8 Pro का लॉन्च थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया है, देखते हैं एग्जैक्टली इसके अंदर कहानी क्या रहती है। खैर बात इन सब की चलिए ये हो गई। चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स वगैरह के बारे में। तो पहला कमेंट पूछा है, भाई आईफोन में नैविक आने का कोई स्कोप है क्या? हो सकता है, अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या पता आईफोन 12 में एप्पल इसे डाल दे, या फिर कभी ना कभी तो एप्पल डाल ले, क्योंकि एप्पल के लिए इंडिया एक मेन मार्केट है और वो इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हो सकता है इस साल आपको देखने को ना मिले, लेकिन अगले साल देखने को मिले, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आ सकता है, ये कहना चाहूंगा मैं। इसके साथ अगला सवाल आरव भाई को पूछे, कैन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश डिस्प्ले कैन बी एडेड टू गैलेक्सी S20 अल्ट्रा थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट? 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है ना वो S20 अल्ट्रा में पहले से है, लेकिन आप उसे यूज कर सकते हो 1080p में, या फिर क्वाड HD में आप यूज कर सकते हो 60 हर्ट्ज का। लेकिन क्वाड HD के साथ 120 हर्ट्ज का जो ऑप्शन है ना, ये आपको आने वाले समय सॉफ्टवेयर अपडेट से मिलेगा गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में। जो डिस्प्ले है ना वो क्वाड HD भी है, 120 हर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है, लेकिन वो चीज सॉफ्टवेयर में डिसेबल कर रखी है उन्होंने। निखिल भाई का सवाल है कि कैन वी एक्सपेक्ट 90 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन एट 20 के? बिल्कुल 90 हर्ट्ज LCD 120 हर्ट्ज LCD की एंट्री हो गई है। मैं सजेस्ट करूंगा 6-8 महीने वेट कर लो,
अब जो एमोलेड फोन्स आपको देखने को मिलेंगे ना 20,000 से कम में, सबके अंदर आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके बाद ही आयुष भाई का सवाल ये है कि मेरे पास Realme 3 Pro है, तो क्या मैं उसे Realme 6 Pro के साथ एक्सचेंज करूँ या छोड़ दूँ प्लीज़? मैं सजेस्ट करूँगा कि Realme 6 Pro थोड़ा सा महंगा लग रहा है, अभी आप छोड़ दो, Realme 3 Pro ही चलाओ। इस साल के एंड में देखते हैं कि शायद Realme 7 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro को भी देख लेते, शायद उसमें आपको अच्छी चीज़ देखने को मिल जाए। वैसे मैं सेट करूँगा कि 20,000 से कम में शायद अभी 6-8 महीने के बाद आपको जब इन फोन्स का भी एक रिफ्रेश देखने को मिले ना, तो थोड़े और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाए और तब आपको आपके पैसे की शायद ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिले। फिलहाल के लिए Realme 3 Pro ही चलाते रहो। स्नैपड्रैगन 710 आज के समय में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है, मतलब जब आपने लिया था तब भी काफ़ी अच्छा था, आज भी वो काफ़ी अच्छा ही चलेगा। अगला जो वर्जन आएगा ना उसके बाद सोचते हैं कि लेना है कि नहीं लेना। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल। अगर आपका ही ऐसे कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन खोला, आप जाके पूछ सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, और चैनल को आप बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।